माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। आई होप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगा। जिनका 2024 में अटेम्प्ट है उनका तो और जम के चल रहा होगा, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है और ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि उतने दिन से जो हमने याद करा था आधा याद है, बट आधा लगता है भूल जाते हैं। इसलिए अभी वही उसी चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है, नोट्स बनाना है और जो छूट गया उसको कवर करना है। तो मेरा इकोनॉमिक्स ही छूटा हुआ है, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही थी और जब क्लासेज हो रहे थे उसके तो मेरे एग्ज़ाम थे, तो मैंने बहुत बैकलॉग छोड़ा है। तो अब मैं बना रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है मुझे। मतलब ऐसा होता नहीं कि आप पहले से जो सब्जेक्ट पढ़े रहते हो तो उसमें आप समझ बना लेते हो, पकड़ बना लेते हो। इकोनॉमिक्स मैंने उतना डीपली नहीं पढ़ा था, 9-10 में ही पढ़ा था, 11-12 में तो मैंने लिया नहीं इकोनॉमिक्स, इसलिए मेरा ना छूट गया था कुछ-कुछ, तो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। उसे मैंने उस लेक्चर को 2-3 जगह से देखा, तो मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। अब मैं ठीक हूँ कि चलो हाँ, इकोनॉमिक्स में भी अब मुझे आ रहे हैं कुछ-कुछ क्वेश्चन, कुछ-कुछ मुझे क्वेश्चन का लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले तो चैप्टर नहीं पढ़ा था तो लैंग्वेज कहाँ से समझ में आएगा। और मैंने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े थे उनके भी वाईक्यू समझ में आ रहे थे। बट वही होता है ना, हम लोग भी पहले वही गलती करते हैं कि डायरेक्ट पीवाईक्यू पढ़ो, आंसर आ गया तो सही है, आंसर नहीं आया तो इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो यहाँ। लेकिन ऐसा तो थोड़ी ना होता है पीवाईक्यू एनालाइज़ करना। और मैंने कुछ टेस्ट लगाए, यानी सेक्शनल टेस्ट लगाया, जितने मेरे टॉपिक चल रहे थे, जो मैं रूटीन फ़ॉलो कर रही हूँ। मैंने आपको दिखाया था अभी, कहाँ से फ़ॉलो करी थी, सत्यम जैन सर के चैनल से। तो उनसे ही टेस्ट आ रहे थे, तो हिंदी में भी आ रहे हैं, इंग्लिश में भी आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लेना, मैंने टेलीग्राम पे भी बताया। यहाँ देखो मैंने कितने टेस्ट लगाए, 6 टेस्ट लगाए मैंने सेक्शनल, और 1-2 मैंने पीवाईक्यू के लगाए, 2021 के लगाए थे, उसमें मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं। लिटरली बता रही हूँ, मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं। मेरे को भी लगा यार सही में इतने कम नंबर पे तो मेरा नहीं, मुझे नहीं लगता मेरा पास होने वाला भी है कुछ भी। मैं बता दे रही हूँ मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि आप लोग मुझे जज कर सको कि मैं बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ। कोई नहीं, छोड़ो। तो पहले आए मेरे पॉलिटी में 32, ऑफ कोर्स, देन सेकंड वाले में भी 32। मतलब पढ़ा है, लेकिन यार जानते हो जब क्वेश्चन लगाने बैठो ना तो लगता है यार ये भी नहीं पढ़ा था, ये भी नहीं पढ़ा था, कहाँ से आ गया। क्योंकि क्वेश्चन आप जब लगाते हो पढ़ाई टाइम में तो एक टॉपिक पढ़ते हो, और ये देखो ज्योग्राफी मेरे 28 आए थे। और मैंने एक और वो क्या कहते हैं, और जो ऑफलाइन टेस्ट लिया था पीडब्ल्यू ने, वही टेस्ट ऑनलाइन ही लिया था, तो मैंने ऑनलाइन ही दे दिया। अब मैंने सोचा नेक्स्ट वाले में ही जाऊँगी, फुल प्रिपरेशन अच्छे से रहेगा तो। और इस बार बहुत ज़्यादा ठंड भी था और रामलला का वहाँ पे जो स्थापना हो रहा था, तो इस कारण भी भीड़ ही रहता। और यहाँ पे बिहार में सीटेट का एग्ज़ाम था, ऑफ कोर्स वहाँ पे भी भीड़ ही रहता था। इसलिए मैं नहीं गई, तो मेरे उसमें आए हैं 48 आई थिंक। और क्योंकि मैंने बहुत सारा क्वेश्चन गलत कर दिया, क्योंकि एक्चुअली जानते हो मोबाइल पे देने में होता नहीं है। जानते हो आप लोग जो पढ़ रहे हो ना नोट्स में, पूरा चीज़ तो कवर नहीं होता, और जो टेस्ट सीरीज में होता है उसमें भी कुछ कवर नहीं होता है। लगता है कभी कभी ये सही है कि गलत दिया है, मैंने ये तो पढ़ा था ये, बट ये तो पढ़ा ही नहीं था। अब मैं उसमें ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करूँ? इस कारण भी मेरे बहुत सारे नंबर कम हो जा रहे हैं। कोई नहीं, ये टेस्ट सीरीज है, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, तो फिर भी लेकिन सेक्शनल लगा रहे तो नंबर तो आने चाहिए कम से कम। लेकिन हम यहाँ गलती कर दे रहे हैं कि हमारा गलत ही ज़्यादा हो जा रहा है सही से। अभी से स्टार्ट करने का मतलब है टेस्ट सीरीज, यानी आपको हैबिचुअल हो जाना चाहिए, कि आपको पता हो जाए, क्वेश्चन समझ में आ जाए, कहाँ एलिमिनेशन लगाना है वहाँ पे लगा सकते हो, जहाँ पे नॉलेज है वहाँ पे नॉलेज पहले अप्लाई करो, देन आप हमें एलिमिनेशन लगाना है। बहुत कुछ सीखने का मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, हम लोग बहुत सारे वीडियो देखते हैं, टॉपर के सारे सभी जगह के वीडियो देखते हैं, जब तक उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं ना आएगा। उसने बोल दिया कि ऐसे करो वैसे हो जाएगा, वैसे करो, लेकिन हम खुद से जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। अपने नोट्स पढ़िए, नोट्स को रिविजन करिए, टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यू देखिए, करंट अफेयर देखिए। मेन अभी तो आपको यही करना बच गया। ऑल्दो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसके लेक्चर देखिए, यानी इतने सारे मैराथन लेक्चर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। पीडब्ल्यू ऐप में जाके क्लासेस करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन जो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, वो जो क्लास आप जाके ले सकते हो, बस वही टॉपिक जिसमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक ऐसा होता है ना कि हमें ना, यानी पढ़ा हुआ है, याद है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वो भूल जा रहे हैं। तो क्योंकि ना क्या हो रहा है ना, क्योंकि उतना चीज़ जो है ना हमें लग रहा है कितना बल्कि है यार, एक बार तो इससे पढ़ के हटाया, अभी फिर से वही नोट्स फिर से पढ़ना है दोबारा रिवीजन के लिए। और माइंड को ना, मतलब माइंड मना करता है हमारा कि कौन जाता है उसको दोबारा पढ़ने, इससे अच्छा तुम टेस्ट लगा लो, रिवीजन तो दोबारा हो नहीं पा रहा है। तो अब मैंने सोचा क्यों ना अब शॉर्ट नोट्स ही बना के ख़त्म करो यार, कि दोबारा वो बल्कि नोट्स ना छूना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि नोट्स हो गया, और हैंड रिटन है तो और ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। अगर आपने प्रिंट आउट निकलवाया तो वो थोड़े कम है, लेकिन जो मैंने हाथ से लिखा है वो सच में मेरा नोट्स है ना, जो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, मेरा बहुत ज़्यादा बल्कि हो गया है। उसमें जगह-जगह बड़ा-बड़ा लिखा होता है और जगह-जगह छोड़ दिया रहता है, तो उस कारण से भी पेज ज़्यादा एक्स्ट्रा उसमें यूज़ हो गया है। तो आज से अब हमारा 120 डेज़ बचा है। ओके बाय।